नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम लॉगरिथम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। अरिहंत बुक ऑफ पब्लिकेशंस के लास्ट में दिए गए एग्ज़ाम बूस्टर्स वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों लॉगरिथम के क्वेश्चन आंसर अरिहंत बुक ऑफ पब्लिकेशन की तरफ से। और दोस्तों जिनके पास अरिहंत बुक ऑफ पब्लिकेशन नहीं है, उनके पास उपकार या अन्य कोई सी पब्लिकेशन की बुक है तो वह भी ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको नॉलेज मिलेगी कि अलग अलग डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस बुक में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है log 5 बेस 5 रूट 5 इज़ इक्वल टू। तो इसे हमें सॉल्व करना है। और इससे पहले आपको बता दें, अगर आपने लॉगरिथम की हमारी फुल वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने हर एक आपको फॉर्मूला, इसमें यूज़ होने वाले फॉर्मूले समझाए हुए हैं, तो ज़रूर देखें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपने उसे देख लिया है तब भी एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपको ये फॉर्मूले एक और बार रिकैप हो जाएं और आप क्वेश्चन आंसर एक जल्दी कर सकें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में टाइम का ही खेल रहता है। क्वेश्चन आंसर तो सभी कर सकते हैं, पर निश्चित टाइम में करना होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, log 5 और बेस दिया गया है 5 रूट 5 इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम 5 रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 रूट 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 की पावर हाफ। रूट को क्या लिख देंगे, हाफ। आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1 है तो 5 1 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगी 5 3/2। तो हम बेस की जगह पे 5 3/2 लिखा जा सकता है। तो इसे हम लिख देंगे कुछ इस प्रकार से, log 5 की पावर 3/2 और 5। अब हमें क्या करना है, अब लगाना है हमें प्रॉपर्टी होती है log a, और यहाँ पे बेस में m की पावर n, तो ये हो जाती है हमारी 1/n log a बेस m। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी होती है कि जो बेस की पावर रहती है वह डिवाइड में आ जाती है। तो इसी प्रकार से ऊपर वाले में करेंगे कि जो पावर है 3/2 उसे डिवाइड में लेते आएंगे। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी 1/3/2, इस प्रकार से आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में आना है होल को, पावर को। और log 5 तो दोस्तों आप देख सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी ये लगेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे log 5 बेस 5 है, और आपको पता ही होगा log a बेस a बराबर रहता है 1 के, कि बेस और ये आपके दोनों बराबर हों तो ये हमारे 1 के बराबर हो जाते हैं। तो सिंपल सा ये हमारा 1 हो जाएगा पूरा, और हमारा क्या बचेगा 1/3/2, और जिससे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। तो 2/3 आंसर आ चुका है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। और फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए 2/3 पे टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसमें काफ़ी यूज़ है आपके फॉर्मूलाज़ का, आपको जो बुक में हमने बताए हुए थे फर्स्ट वीडियो में, जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी गई है, तो ज़रूर देखें। काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे आपको क्वेश्चंस करने में, और इससे आपके रिवीजन भी होगा एक बार क्वेश्चंस का। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा कि द वैल्यू ऑफ log 216 रूट 6 का बेस 6। तो इसकी वैल्यू निकालना है हमें। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि log 216 रूट 6 और बेस क्या है हमारा 6। तो सबसे पहले हमें जो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उसे सॉल्व करना है। तो 216 और रूट 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 216 और रूट 6 को लिख सकते हैं हम 216 इंटू रूट 6। और 216 को 6 के टेबल में क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे 6 का ज़्यादा यूज़ है, इसलिए हम 216 को भी 6 से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो 216 क्या रहता है हमारा, सिंपली 6 6 6 216। तो सिंपल सा लिख देंगे 6 की पावर क्यूब इंटू 6 की पावर हाफ। आपको पता ही है रूट को हम हाफ लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगी हमारी बेस सेम में, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी हमारी 6 3 प्लस 1/2, ये हो जाएगी इक्वल 6 2 7, यहाँ पे 1 होना चाहिए और 2 7/2, 6 की पावर 7/2 हो जाएगी सिंपली से। तो आपने देखा 216 रूट 6 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 7/2। अब कुछ नहीं करना है हमें, हमारा आ चुका है 216 और रूट 6 को हम लिख देंगे 6 की पावर, इसे लिख देंगे सिंपल सा log 6 की पावर 7/2 और बेस में 6।
तो सिंपल सा इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग यहाँ पे m की पावर n और बेस a। तो ये हो जाता है हमारा, ये पावर है ये आगे आ जाती है और ये कुछ इस प्रकार से हो जाती है n log m a। तो इस प्रकार से हो जाती है हमारी ये लॉग। तो और आपने देखा था अगर हमारी बेस में पावर हो तो वह डिवीज़न में आ जाती है, अगर a की पावर हम b दे दें तो ये हमारी n/b हो जाएगा। तो ये है इसका कंसेप्ट। तो चलिए देखते हैं, ऊपर हो जाएगा हमारा log 6 की पावर 7/2 और बेस 6। तो सिंपल सा ये वाली डिजिट्स हमारी आगे आ जाएंगी फ्रंट में। तो 7/2 log 6 और 6 बेस 6। तो आपको पता है ये बेस और हमारा ये सेम हो तब हमारा ये हो जाता है 1 के बराबर। तो ये सिंपल ही आ जाएगा हमारा 7/2। तो सेकंड का आंसर आ चुका है हमारा 7/2। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी 7/2 करेक्ट रहेगा और इस पर टिक लगाने से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी न्यू होने वाला है आप सभी के लिए। इसमें एक कंसेप्ट है जो आपके प्रीवियस क्लास 10 से रिलेटेड है। तो इसका क्वेश्चन है कि 0.05 की पावर लॉग और उसके बेस √20 और उसका जो मेन है उसका वह दिया गया है 0.1 + 0.01 + 0.001, ऐसे कंटिन्यूस चलता जाएगा। तो सिंपल ही सा क्वेश्चन है कि 0.05 की पावर लॉग और 0.1 + 0.01 + 0.001 से कंटिन्यूस और उसका बेस है √20। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड क्या दिख रहा है हमें? कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ये और ये। तो इसे अब सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हम देखते हैं 0.01 इन सबको ऐड करके क्या आता है। तो 0.1 + 0.01 और प्लस 0.001 + 0.0001 कंटिन्यूस चलता जाएगा। तो अब इसे ऐड करना है। तो दोस्तों ये आप समझ ही गए हो, ये क्लास 10 का कंसेप्ट था हमारा, APGP से रिलेटेड है। तो ये सम ऑफ GP है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा कुछ इस प्रकार से, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो A और यहाँ पे हो जाएगा R n-1 और ये 1 - R। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे R क्या है हमारा? कॉमन रेशियो। R है हमारा कॉमन रेशियो, N है नंबर ऑफ़ टर्म्स और A है हमारा फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 0.1। R क्या है? R क्या होता है? रेशियो। तो सेकंड हमारा होता है ये होता है हमारा सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ 10 डिवाइड बाय 100। तो ये कैंसिल 1 0 और ये जाएगा हमारा 1/10। रेशियो रहता है सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। तो R आ चुका है हमारा 1/10 और n-1 n क्या जा रहा है हमारा? n कंटिन्यूस जा रहा है। तो n काफ़ी आगे तक जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो सिंपल से इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। a की वैल्यू रख देंगे 1/10 और ये जाएगा हमारा r की पावर। जब 1/10 की पावर हम इन्फिनिटी ले जाएंगे, जब 1/10 की पावर इन्फिनिटी ले जाएंगे तो दोस्तों ये काफ़ी स्मॉल डिजिट में पहुंच जाएगा, ये नेग्लिजिबल डिजिट में पहुंच जाएगा। इसलिए इसे हम एक 1 की तरह इंक्लूड करेंगे, और ऊपर से 1/10 और 1 - 1/10 और ये आ जाएगा हमारा सिंपल सा 1/10 और इंटू 10/9। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 10/9 बचेगा और 10 से 10 कैंसिल और होल आंसर आपका आ जाएगा 1/9। तो ये 1/9 आंसर आपका आ चुका है। होल की वैल्यू ये आपकी पूरे 0.1 + 0.01 + 0.001 इन सब का एडिशन आ चुका है हमारा 1/9। तो इसे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सा इसकी जगह पे रख देना है 1/9। अब इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम? 1/9। आपने देखा किस प्रकार से हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स को ऐड करने के बाद ये फॉर्मूले के बेस पे हमने 1/9 लाए। अब हम 0.05 को क्या लिख सकते हैं? 0.05 को लिख सकते हैं 5/100। 2 0 हटेंगे तो 100 आ जाएगा नीचे और से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/20
तो हम 0.05 की जगह आप रख देंगे 1/20। तो अब इसे एक बार पुट करके देख लेते हैं सारे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/20 की होल की पावर लॉग, और √20 को लिख सकते हैं हम 20 की पावर हाफ, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/9। तो सिंपल सा ये आ चुका है हमारा। अब थोड़ा कुछ सिंपल सा लग रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना है। 1/20 को क्या लिख सकते हैं, 1/a को लिख सकते हैं हम a की पावर माइनस। ठीक, अब इसी को यूज़ करेंगे तो हम 1/20 को लिख देंगे 20 की पावर माइनस, 20 की पावर माइनस, और होल में लॉग, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बेस दिया गया है 21/2। तो आपने अभी इससे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी बेस की पावर हो तो वह डिविज़न में आ जाती है। तो डिवीज़न में लाएंगे और डिवीज़न में कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि 1/1/2। तो ये सिंपल सा हमारा 2 हो जाएगा, 1/1/2 हो जाएगा हमारा। तो ये सिंपल सा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे 2 लॉग और बेस 20 और 1/9। और 1/9 को भी क्या लिख सकते हैं हम, 9 की पावर -1, 9 की पावर -1। और आपने इसका भी एक रूल पढ़ा था कि जब भी ऊपर वाले के पावर हो तो ये सिंपली से आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सिंपल सा -1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2, -2 हो जाएगा। तो हम सिंपल सा पूरा लिख देते हैं -2 लॉग बेस 20 और 9। तो इस प्रकार से ये बन चुका है हमारा क्वेश्चन। अब आपको देखने की बात है कि 20 की पावर -1 है, और यहाँ पे भी आपका ये फुल 20 की पावर -1, और इसकी पावर हमारी है -2 लॉग 9 बेस 20। अब आप देख सकते हैं इसमें, आप इसमें देख सकते हैं कि जब भी a की पावर m हो और होल की पावर n मान लीजिए आप ये पूरा, और m मान लीजिए -1, तो ये सिंपल सा हो जाता है हमारा AMN। तो ये आपकी पावर्स रहती हैं वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाती हैं। तो सिंपली हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 और -2 लॉग 9 बेस 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी हमारी 22 लॉग और 20 और 9। तो ये बन चुकी है हमारी फुल इक्वेशंस। अब हमारा लॉग काफ़ी सिंपल दिख रहा है। अब आपको सिर्फ एक स्टेप करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब सिंपल सा आप 2 को फिर से ऊपर ले जाएगी, क्योंकि 2 आपका मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसे पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि ये रिवर्सिबल तो होती है कि आप देख सकते हैं लॉग से कुछ इस प्रकार से लॉग m a की पावर b, और इसे हम लिख सकते हैं b लॉग m और a। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अब हम इसे अपोजिट करेंगे इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि अब ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फुल बन जाएगी 20 की पावर लॉग और 9 स्क्वायर और बेस 20। तो ये फुल हमारी बन चुकी है। अब काफ़ी सिंपल दिख रही है। तो अब इसमें अब एक बात है कहने के लिए, ये भी एक आप रूल मान लीजिए या आपका फॉर्मूला मान लीजिए जो आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा। ये होता है कि अगर a की पावर लॉग AB दिया गया है कि आपके बेस और ये आपके बराबर हैं, तो ये सिंपल सा हमारा b के बराबर हो जाता है, होल हमारा b के बराबर हो जाता है, जो इसका ये रहता है टर्म। बस इसमें कंडीशन है आपकी बेस आपके इसके बराबर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे 20 और ये वाला 20 सेम है। तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या जाएगा, ये 9 का स्क्वायर। तो सिंपल सा स्क्वायर आंसर आ जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर जो है हमारा 81। तो ये रहेगा हमारा 81 आंसर। तो सिंपल से आपने देखा हमने किस प्रकार से कन्वर्ज़न की है और हमारा आंसर आ चुका है 81। तो आपने पहले देखा कि हमने 0.05 को कन्वर्ट किया 1/20 और इसे फिर लिखा 20 की पावर -1 और हमने √20 को लिखा 20 की पावर हाफ और इसे पूरा कन्वर्ट करा 1/9 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का। फिर हमने क्या किया, कुछ फॉर्मूलेज लगाए जो आपको याद करा देते हैं एक बार कि सबसे पहले था हमारा लॉग a की पावर b m, तो ये होता है हमारा b और लॉग m बेस a। और सेकंड था हमारा, सॉरी ये b नीचे आएगा, ये बेस का पावर था तो 1/b और लॉग m और a। और दूसरा आप पढ़ा था हमने लॉग a और m की पावर n, तो ये आता है हमारा n लॉग m और a। तो इस प्रकार से ये था सेकंड। थर्ड था हमारा कि कुछ
अब a की पावर log और इसका भी बेस a m, तो ये सिंपल सा हमारा m के बराबर होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे फॉर्मूलेज जो हमने यूज़ किए थे थर्ड क्वेश्चन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी मान सकती हैं क्वेश्चन, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इजी भी है और आप एक बार इसे समझ लें तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसका आंसर आया हमारा 81। और 81 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए पे हम टिक लगा देंगे और हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आते हैं दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कहता है इफ़ a इज़ इक्वल टू log 12 बेस 24, b इज़ इक्वल टू log 24 बेस 36, c इज़ इक्वल टू log 36 बेस 48, देन 1 प्लस ए बी सी इज़ इक्वल टू। तो सिंपल सा हमें ए बी सी दिया गया है लॉग के फॉर्म में और 1 प्लस ए बी सी हमें निकालना है। तो सिंपल सा हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि पहले आप देख लीजिए ए को हम क्या लिख सकते हैं। ए है हमारा लॉग 12 बेस 24, तो इसे हम लिख सकते हैं सिंपली से, इस फॉर्मूला होता है एक लॉग एम और ए, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग एम बाय लॉग ए। यहाँ पे दोनों की बेस सेम रहनी चाहिए, बेस लिखना ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे बेस को आप 10 मान लीजिए, ई मान लीजिए, कोई भी नंबर बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, तो इतना ज़रूरी नहीं होता। ये अंडरस्टैंडेबल रहता है कि आपका ये बेस इक्वल होना चाहिए। तो ये रहता है आपका ये फॉर्मूला जिसका हम यूज़ करेंगे। तो सिंपल सा इसे यूज़ करेंगे तो आपने देखा कि ऊपर वाले पावर ऊपर रह जाएगी, ऊपर वाली ये ऊपर रह जाएगी और नीचे वाली डिविज़न में आ जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारे log 12 बाय log 24, log 12 बाय log 24। तो सिंपल सा इसे लिख देंगे और log b को भी इसी प्रकार से लिखेंगे log 24 बाय log 36, c को भी इसी प्रकार से लिखेंगे log 36 डिवाइड बाय log 48। तो दोस्तों सभी को लिख लेंगे। तो ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं पहले, ए बी सी। तो ए को हम क्या लिखेंगे log 24 बाय log 12 बाय log 24 इंटू, ये सारे इनके बेस सेम रहेंगे तो इसलिए बेस लिखना ज़रूरी नहीं है। log 24 बाय log 36 बेस नीचे आ जाएगा इंटू log 36 बाय log 48। तो सिंपल से हमने इस प्रकार से लिख लिया। तो इस प्रकार के लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि आप देख सकते हैं log 24 और log 24 कैंसिल होंगे, log 36 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा ए बी सी की वैल्यू क्या जाएगी log 12 बाय log 48। तो सिंपल सा कितना इजी हो गया ए बी सी, log 12 बाय log 48। अब इसमें हमें सॉल्व क्या करना है, 1 प्लस ए बी सी निकालना था, 1 प्लस ए बी सी निकालना था। तो 1 एज इट इज़ रहेगा log 12 बाय log 48, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log 48 प्लस log 12 डिवाइड बाय log 48, log 48 प्लस log 12 है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b इज़ इक्वल टू log ए बी। ये जो भी एडिशन में होता है तो ये हमारा log जब भी एडिशन में होता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ये a और b का। तो इस प्रकार से हम इसे यूज़ करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा हमारा 1 प्लस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा log 48 इंटू 24, सॉरी ये 24 नहीं था, ये 12 था, 12 डिवाइड बाय log 48। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 48 इंटू 12 का। तो दोस्तों आप इसे मल्टीप्लिकेशन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, 48 इंटू 12 लिखा है तो आप 2 इससे बाहर निकालिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 24 इंटू 12 और 2 का इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 12 में तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24। तो ये आपको पता चल गया, ये आपका है 24 का स्क्वायर, ये आपका है 24 का स्क्वायर। तो सिंपल सा हम लिख देंगे 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा log 24 का स्क्वायर डिवाइड बाय log 48। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर log 24 का स्क्वायर, ये ऊपर वाली डिजिट का पावर है तो पावर हमारा क्या आ जाएगा आगे, पावर आ जाएगा हमारा आगे। तो ये हो जाएगा हमारा log 24 बाय log 48। पहले हम बता चुके इसलिए समझेंगे नहीं, ज़रूरी आपको आता होगा कि 2 कैसे बाहर आया। तो 2 log 24 बाय log 48 ये बन चुकी है हमारी यहाँ तक इक्वेशन। अब हमें कुछ नहीं करना है कि हमारा आ चुका है 2 log 24 बाय log 48। अब इसे कुछ इस प्रकार से बनाएं कि बी सी के फॉर्म में आ सके। तो सिंपली सा हम इसमें
log 36 से मल्टीप्लाई और log 36 से डिवाइड करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगी 2 log 24 बाय log 36 इंटू log 36 बाय log 48। तो अब आप सिंपल सा देख सकते हैं ये हमारा बन चुका है। अब देखिए आप log 36 बाय log 48 को लिख सकते हैं c, log 36 बाय log 48 को लिख सकते हैं log सिंपल सा c, और log 24 बाय log 36 को लिख सकते हैं आप b। तो सिंपल सा लिख देंगे 2bc, 2b और c। तो सिंपल सा आपका आ चुका है आंसर 2bc। तो ये रहा आपका आंसर फोर्थ क्वेश्चन का। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी 2bc इज़ द राइट आंसर। तो आप इस पर टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। आते हैं दोस्तों, आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला गया है द वैल्यू ऑफ 81 की पावर 1 बाय log 3 बेस 5 प्लस 27 की पावर log 36 बेस 9, और थर्ड दिए गए है प्लस 3 की पावर 4 बाय डिवाइड बाय log 9 की बेस 7। तो दोस्तों इसे सॉल्व करना है। तो सिंपल सा इसे सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से कि सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो पहले हम बताइए कि 1 बाय log बेस 5 और 3 को क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसे लिखा जा सकता है कुछ इस प्रकार से कि जब हम 1 बाय a को जाते हैं तो इसे a इनवर्स लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से log में हो जाता है ये इंटरचेंज हो जाते हैं एक दूसरे की जगह पर। मतलब अगर जो ऊपर जाएगा तो ये log और यहाँ पे ये आपका बेस 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5। तो दोस्तों इस प्रकार से ये इंटरचेंज किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर इसका पूरा प्रोसीजर बताएं तो कुछ इस प्रकार से होता है कि हम log ए बी को इस प्रकार से लिखा जा सकता है log b बाय log a। तो दोस्तों इसी का यूज़ करके हम 1 बाय log 3 बेस 5 को लिख सकते हैं log 5 बेस 3। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 81 की पावर log 5 बेस 3। अब आपको देखना है यहाँ पे बेस 3 है, इसे भी कुछ 3 के मल्टीपल में लाना है। तो ये 81 होता है हमारा 3 3 9, 9 3 27, 27 3 हमारा होता है 81। तो 3 की पावर 4 सिंपल सा इसे लिख देंगे 3 की पावर 4 log, ये मल्टीपल में हो जाएंगे एक दूसरे से पावर, तो 4 log 5 बेस 3। अब आप देख सकते हैं दोनों के बेस सेम है तो हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा, और इसके साथ साथ ये 4 है, इस 4 को हम ले जाएंगे इसकी पावर बना देंगे। आपको ये पता ही है, हम पहले ही फॉर्मूले बता चुके हैं। तो ये इसे कुछ इस प्रकार से लिख देंगे log और बेस 3 और 5 की पावर 4, और सिंपल सा बेस हमारा इक्वल है तो ये सिंपल सा हो जाएगा 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 होती है 5 5 जा 25, 5 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625। तो सिंपल सा ये हो जाएगा हमारा टोटल 625। तो इसका कैलकुलेटिव आ चुका है हमारा 625। अब आते हैं सेकंड को भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कहा गया है 27 log 9 और 36, 9 और 36। तो सिंपल सा हमें 27 को भी 3 के टेबल में लाएंगे और 9 को भी हम 3 के टेबल में लाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं हम 3 3 9, 9 3 27, और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। तो ये सिंपल सा हो जाएगा 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। तो सिंपल सा इसका यूज़ करेंगे और 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर और 27 की जगह पे 3 का क्यूब लिख देंगे। तो 3 का क्यूब और इसका मल्टीपल हो जाएगा इसके साथ, और ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर और ये 36। तो सिंपल सा ये वाली पावर कहाँ पे आएगी, इसके डिविज़न में आएगी। तो सिंपल सा डिवीज़न में लिख देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगी 3 स्क्वायर आ चुका है हमारा नीचे इसके, और ये हो जाएगा हमारा 36। तो 3/2 इसकी पावर आ चुकी है। अब इस 3/2 को हम एक नंबर मान के और इसे अगर ऊपर ले जाते हैं इसके पास तो ये इसकी पावर हो जाएगी। जैसे कि आपको पहले पता ही है फॉर्मूले में इसका रिवर्स कर रहे हैं हम कि 36 का स्क्वायर होता तो वह आगे आता, पर यहाँ से हम आगे से ऊपर ले जा रहे हैं उसकी पावर। तो क्या होगा, सिंपल सा 36 की पावर हो जाएगी 3/2। तो 3 log और बेस 3 36 की पावर 3/2। तो सिंपल सा इसे एज इट इज़ रहने देना है। और आप देख सकते हैं ये बेस इक्वल है, तो सिंपल सा आ चुका है हमारा 36 की पावर 3/2। तो 36 की पावर आ चुका है हमारा 3/2, और 36 का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, इसे लिख देंगे 6 का स्क्वायर और मल्टीपल हो जाएंगे पावर, तो 3/2। सिंपल सा एक दूसरे से कैंसिल करेंगे और ऊपर आंसर आ जाएगा आपका 6 की पावर 3।
और 6 की पावर 3 होता है आपका 6 6 36 और 36 6 216। तो सिंपल सा आ जाएगा आपका 216। तो सेकंड का आंसर क्या आया आपका 216 216 और फर्स्ट का आया था 625। अब सिंपल सा इसी तरीके से हम थर्ड वाला भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है 3 4 डिवाइड बाय लॉग 7 9। तो दोस्तों इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगी डिजिट्स। तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 ऊपर रहेगा 4 लॉग और यहाँ पे बेस में आ जाएगा 9 और यहाँ पे 7। और अब क्या करते हैं हम 9 को लिखेंगे 3 के स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3, तो इसे लिख देंगे 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर। तो सिंपल सा 3 का स्क्वायर लिख देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें लगाएंगे हम फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या कहता है कि ये वाला स्क्वायर आपका डिविजिबिलिटी में आ जाएगा, डिविजल करेगा। तो ये 3 का स्क्वायर डिविजन में आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 3 4/2 और लॉग और 3 बेस 3 और 7। सिंपल से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बचेगा, 2 लॉग बेस 3 7। तो अब सिंपल सा आप देख सकते हैं बेस बेस इक्वल है 3 3, तो ये क्या हो जाएंगे और 2 को ले जाएंगे इसके पावर में तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि बेस आपके इक्वल हो चुके हैं। तो 7 का स्क्वायर 49। तो आ चुका है हमारा थर्ड वाले का भी 49। इसका आया हमारा 49, इसका आया 216 और इसका आया 625। तो तीनों को हम ऐड करेंगे तो 625 216 और 49। तो 9 15 15 और 5 0 0 यहाँ पे 1 आता है और 4 4 8 और यहाँ पे आता है आपका 8। तो दोस्तों ये सिंपल सा 4 और ये आपका 2 9 9 6 15 15 और 5 आपका आता है 20 और यहाँ पे 2 कैरी आएगा, इसलिए 9 8 9 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा हमारा इसका आंसर आ जाता है फिफ्थ वाले का आ जाता है 890। तो आपने देखा किस प्रकार से रिपीटेटिव फॉर्मूले आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूले आप ज़रूर रिवीजन करें हमारी वीडियो से, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इसका आंसर आता है हमारा 890 और 890 को आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी, और डी पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर डी और फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन सिंपल सा है, बस आपको एक धैर्य रखना है और इसे सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो सॉल्व कुछ इस प्रकार से किया जाएगा कि आप देखिए कि आपको दिया गया है यहाँ पे दिया गया है log 17 बेस 8 डिवाइड बाय log 23 बेस 9 माइनस log 17 बेस 2√2 और डिवाइड बाय log 23 बेस 3। तो सिंपल सा हम फर्स्ट वाले को पहले देखते हैं इसे कैसे हम और डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब, 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर क्यूब। और आप 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसे कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर क्यूब 17 और ये आ जाएगा आपका log 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर और 23 और ये वाला स्क्वायर जब बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा हाफ, कुछ इस प्रकार से हाफ हो जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे कुछ इस प्रकार से log 2 की पावर 3 और 17 और डिवाइड बाय ये 1/2 में आ जाएगा और 1/2 log बेस 3 23 और सिंपल सा ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1/2 में है, मतलब इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये सिंपल सा लिख देंगे कि log बेस 3 23 डिवाइड बाय 2। तो सिंपल सा ये 2 ऊपर चला जाएगा और इस 2 को डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये log ऊपर हो चुका है log 17 बेस 2 की पावर 3 और log नीचे हो चुका है log 23 बेस 3। अब आपको क्या करना है, सेकंड वाले को आप देख सकते हैं, सेकंड वाले में आपको दिया गया है यहाँ पे 2√2, यहाँ पे आप 2√2 दिया गया है। आप इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो 2 × 2 की पावर हाफ और 2 × 2 की पावर हाफ हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 1 + 1/2 और इसे लिख सकते हैं आप 3/2। इसे लिखा जा सकता है 3/2, 2 की पावर 3/2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2 की पावर 3/2 लाना है हमें बेस में, 2 की पावर 3/2 बेस में लाना ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्क्वायर है आप इसे मान लीजिए, इसे आप मान सकते हैं कि ये हाफ़ है, इसे आप मान लीजिए ये एक हाफ़ है। किस प्रकार से हाफ़ है, इस प्रकार से मानना है हाफ़ कि ये है आपका log यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइड बाय 1/2 बेस 2
की पावर 3 और 17। तो इससे क्या होगा, ये दिखेगा आपको, ये इसकी पावर थी, ये इसकी पावर थी, क्योंकि डिविजिबल में किसका आता है, बेस की पावर का। तो सिंपल सा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग बेस 2 की पावर 3/2 और 17। तो सिंपल सा आ चुका है ऊपर वाले की तरह। और इसे लिख देंगे हम लॉग 2 की पावर 3/2 17 डिवाइड बाय लॉग, ये 3 हो चुका था, बेस 3 23 माइनस लॉग, और आपको बताई था 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 17 डिवाइड बाय लॉग बेस 3 23। तो सिंपल सा आपका सॉल्व हो चुका है। ये एक दूसरे के इक्वल हैं और माइनस माइनस से ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा 0। सिंपल सा आंसर आ जाएगा हमारा 0, और 0 आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का बन गया हीरो। और आप ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं 0, और 0 पे टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें सिंपल से सिंप्लीफाई करके आपको आंसर लाना था। अब आते हैं दोस्तों 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहता है हमें कि लॉग बेस 8m प्लस लॉग बेस 8 1/6 इज इक्वल टू 2/3, 2 डिवाइड बाई 3। तो सिंपल सा इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं आप सिंप्लीफाई, कि आपका ये यहाँ पे दिया गया है बेस 8। तो बेस 8 को आप क्या लिख सकते हैं, बेस 8 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3 भी लिखा जा सकता है एज अ बेस के तौर पे। तो आप इसे बेस के तौर पे लिखेंगे 2 की पावर 3। तो सिंपल सा ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा लॉग बेस 2 की पावर 3 m प्लस लॉग बेस 2 की पावर 3 और 1/6। तो सिंपल सा इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। तो दोस्तों पॉजिटिव का साइन है तो लॉग ए प्लस लॉग बी, जिसकी बेस सेम हो, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे लॉग ए बी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग 2 की पावर 3 और m इंटू 1/6, क्योंकि लॉग ए भी हो जाता है इसलिए 2 की पावर m इंटू 1/6। तो सिंपल से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग 2 की पावर 3 m/6 हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, तो 3 ये आपका नीचे आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो अब ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा लॉग 1/3 यहाँ पे हो जाएगा, और बेस 2 और m/6 और ये बराबर हो जाएगा हमारा 2/3 के। तो आप देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे ये हम यहाँ से 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं, डिविजिबल में है दोनों के, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा, लॉग बेस 2 m/6 इज़ इक्वल टू 2। अब आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था कि आपको ये स्टार्टिंग में आपको पूरे, जब हमने लॉगरिथम का पूरा चैप्टर समझाया तो आपको ये बताया था कि लॉग बेस a m बराबर x दिया हो तो ये कुछ इस प्रकार से होता है ax की पावर m, ax की पावर m। इसे आपको याद रखना था, तो आपका अब यूज़ होगा क्योंकि ये सिंपल कर देता है किसी भी क्वेश्चन को। तो a की पावर x इज़ इक्वल टू m, तो अपना यहाँ तक आ चुका था लॉग बेस 2 और m/6 इज़ इक्वल टू 2। तो सिंपल सा 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू m/6, और ये 4 इज़ इक्वल टू m/6, और m आ जाएगा आपका सिंपल सा 24। आपका m आ चुका है 24। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने लाए m का आंसर। तो सिंपल सा आपको सॉल्व करते जाना है और आपका आंसर अंत में आ जाएगा। तो दोस्तों ये था 7th क्वेश्चन, और जिसका आंसर है 24, और 24 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए का, और ए पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 7th क्वेश्चन। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या गया है, इफ़ लॉग x बेस 2 इंटू लॉग x/16 बेस 2 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 देन x इज़ इक्वल टू। तो x की हमें वैल्यू बताना है, जिसमें से हमें कुछ इस प्रकार से इक्वेशन दी गई है कि इफ़ लॉग x बेस 2 और इंटू लॉग x/16 बेस 2 प्लस 4। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने का कुछ इस प्रकार से तरीका रहेगा कि आप इसे लिखेंगे कि आपको लिख देना है कि कुछ लॉग बेस 2x इंटू लॉग
2 और इसे खोल देना है, इसे आपको ब्रेक कर देना है। तो इसे ब्रेक करेंगे जब आप, तो क्या हो जाएगा कि log 2x/16। तो दोस्तों ये एक दूसरे में डिविजिबल हैं। जब इन्हें हम खोलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार, log बेस 2x माइनस log बेस 2 16। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो 16 को लिख देंगे आप 4 का स्क्वायर, या आप इसे 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। 2 × 2 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। तो सिंपल सा लिख देंगे 2 की पावर 4, और 4 आ जाएगा आपका आगे, 4 आ जाएगा आपका आगे। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा 4 log बेस 2 और 2, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस भी बराबर और ऊपर भी बराबर 2 2। तो सिंपल सा ये हो जाएगा आपका 4, ये सिंपल सा हो जाएगा 4। और पूरा हम पढ़ेंगे अब log x बेस 2 - 4। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो चुका है, log x बेस 2 और यहाँ पे log बेस 2x - 4 + 4 = 0। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा करना है, इस log बेस 2x को कोई भी एक सिंपल सा टर्म मान लेना। जैसे कि हम मान लेते हैं इसे मान सकते हैं a, इसे आप एक सिंपल सा टर्म मान लेंगे a। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा a और a - 4 + 4 = 0। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a ब्रैकेट में a - 4 + 4 = 0। तो a² - 4a + 4 = 0। और ये फॉर्मूला बनता है, हमारा फॉर्मूला बनता है a - 2 का होल स्क्वायर। जब इसे आप ओपन करेंगे तो a² - 4a और +4 आएगा। तो सिंपल सा a - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये किसके बराबर रहेगा आपका, 0 के बराबर। तो इससे हमारा टर्म क्या निकल के आता है, स्क्वायर हमारा हट जाएगा और a - 2 बराबर 0, और सिंपल सा a बराबर आ जाएगा हमारा 2। a बराबर आ चुका है हमारा 2, और हमने a क्या माना था, तो दोस्तों आपको याद होगा a को हमने माना था, a बराबर हो गया था हमारा log बेस 2x। और a बराबर आ चुका है हमारा 2। तो सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, log बेस a, और यहाँ पे आप m मान लीजिए = x। तो a की पावर x बराबर m वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमने स्टार्टिंग में बता चुके हैं इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी। तो सिंपल सा उसे यूज़ करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 = x। तो x बराबर आ जाएगा आपका 4। तो x बराबर आपका आ चुका है 4। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने आंसर लाए, और सिंपल सा सॉल्व करते जाना है और आपके आंसर ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों ये था आपका x टर्म आ चुका है, x हमें निकालना था, x आ चुका है हमारा 4, x बराबर आ चुका है 4। तो सिंपल सा आपको log बेस 2x की जगह पे कोई टर्म लग देना है, और x आ चुका है आपका 4। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 8th क्वेश्चन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ log x, log y एंड log z आर इन AP देन। तो हमें ये एक कंडीशन दी गई है, log x, log y और log z हमारे एक AP में है, तब हमारा इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो सिंपल सा हमें सॉल्व करना है जो हमसे कहा गया है। तो आपको याद ही होगा AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी हमारा टर्म होता है तो उसका सिंपल सा लॉजिक होता है। जैसे कि ABC 3 टर्म है जो AP में है, तो इसका टर्म होता है 2B = a + c। ये आपको ज़रूर याद होगा। तो 2B = a + c, तो इसी का यूज़ करेंगे। ये हमारा मिड टर्म है और ये बगल के टर्म है। तो 2 log y = log x + log z। सिंपल सा इनमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे log a + log b का। तो ये हो जाएगा हमारा log ab मतलब log xz। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे एडिशन में, तो 2 log और y। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आगे इसका हम इसके पावर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा log y का स्क्वायर, और इसे कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा y² = xz, y² = xz। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सिंपल सा आंसर आ चुका है। जो हमें हिंट दी थी हमने उसी का यूज़ किया, और y² = xz। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं y² = xz। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, और ए पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 9th क्वेश्चन। काफ़ी सिंपल था, जो कहा जाए वही आपको करना है।
अब आते हैं दोस्तों 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकली है और उम्मीद नहीं करते कि कभी ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सोचना पड़ता है, ये लीक से हटके क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, आपको समझाते हैं किस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है। तो ये कहा गया है 1/log पाई बेस 3 प्लस 1/log पाई बेस 4। तो इसे सिंपल करेंगे और इसे हम लिख सकते हैं log, ये इंटरचेंज हो जाएंगे जब हम ऊपर ले जाएंगे इसे वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा पाई और यहाँ पे 3 बेस पाई हो जाएगा यहाँ, इसी प्रकार से यहाँ पे बेस पाई और 4। तो इसे आप सिंपलीफाई देख सकते हैं log a प्लस log b, जिसके बेस बराबर हैं, तो ये सिंपल हो जाएंगे आपके log पाई बेस पाई और 3 × 4। और आपको पता है ये 3 × 4 होता है हमारा 12, तो ये सिंपल सा हो जाएगा हमारा log बेस पाई और 12। तो ये हो चुका है हमारा 12 पाई और बेस पाई। अब हमें बताना है कि ये एक ए हमसे ऑप्शन कहा गया है ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, इक्वल टू हाफ और डी दिया गया है इक्वल टू 0। तो हमें इसकी कंडीशन बताना है किसके बराबर रहेगा। हमें कोई वैल्यूज़ याद नहीं है, सभी हमें अपने आप से निकालना होगा। तो log 12 बेस पाई, आपको पता ही होगा बेस की पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की आप वैल्यू रखते हैं 3.14, पाई की वैल्यू रखते हैं आप 3.14। तो सिंपल सा आपको क्या करना है 3.14 लिख देना है। तो log बेस की जगह पे हम लिख देंगे 3.14 और यहाँ पे 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.14 और बेस 12। आपको पता ही होगा हमारा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। तो हमारा 12 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो ये 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ सकता है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 3 के स्क्वायर से ग्रेटर है 12 और लेस देन है हमारे 4 के स्क्वायर से। अब आपको एक वो बता दें, आपको एक फैक्ट बता दें कि जो हमारा 3.2 का स्क्वायर होता है वह रहता है हमारा 10.24। ये कैलकुलेटेड है और आप देख सकते हैं इसे 10.24 होता है। ये हमारा इसे देख सकते हैं आप 3.2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 10.24, जो कि छोटा है हमारा लेस देन है 12 से। तो हम क्या यहाँ पे log हमारा आया 3.14 और यहाँ पे 12। तो हम यहाँ 12 की जगह पे 3.2 भी ना लिख के इसे और स्मॉल करके 3.14 लिख सकते हैं। तो आपका भी जवाब होगा हाँ, हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3.24 12 से छोटा है और ये 3.2 का स्क्वायर है 10.24 और 10.24 से भी छोटा स्क्वायर होगा 3.14 का, जो कि 12 से छोटा है। तो हम 3.14 लिख दें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हम उससे डिजिट छोटा लग रहे हैं और सिंपलीफाई करने के लिए लिख रहे हैं सिंपल सा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 12 की जगह पे लिख सकते हैं हम 3.14 और यहाँ पे लिख देंगे 3.14 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में आ रहा था तो इसलिए 10.24 3.2 का स्क्वायर है। तो सिंपल सा हम ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स 3.14 लिख देते हैं। ये 12 से छोटा है और हम इसकी जगह पे लिखा जा सकता है, मान लीजिए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हमारा आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा log 3.14 बेस और ये यहाँ पे इक्वल। तो ये आप देख सकते हैं 3.14 एज अज्यूम हमने 3.14 का स्क्वायर 12 से छोटा आ रहा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर आता है हमारा 2। तो सिंपल सा हमारा आंसर क्या आ गया 2। पर आपने ये देखा कि यहाँ पे हमारा 3.14 का स्क्वायर हमारा 12 से काफ़ी छोटा था, मतलब इससे कोई ग्रेटर वैल्यू होगी जो इसकी जगह पे रखी होनी चाहिए थी, पर हमने इसे एज अ सिंप्लीफाई करने के लिए 3.14 अज्यूम किया था और इसका आंसर आता है 2। अगर इससे हम ग्रेटर वैल्यू रखते तो इससे 2 से ग्रेटर ही आंसर आता। तो 2 से ग्रेटर आंसर आता तो इसका मतलब क्या होता है, जो इसका होल का आंसर आता वो 2 से ग्रेटर रहता, क्योंकि अभी 2 आंसर आ रहा है स्मॉल वैल्यू रखने पे। तो एज अज्यूम हैगा कि हम 12 से थोड़ी छोटी वैल्यू रखते, 10.24 से बड़ी रखते तो हो सकता था कि हमारा 2 से ग्रेटर आंसर आता। तो इसलिए 10th को हम जब सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आया 2। और 2 हमारा कब आया, जब हमने वैल्यू छोटी रखी। अगर बड़ी वैल्यू रखते तो बड़ा आंसर आते हैं। तो इससे अज्यूम क्या निकलता है, जो
हमारी जो वैल्यू आएगी वो 2 से ग्रेटर आएगी, जो हमारी वैल्यू आएगी वह 2 से ग्रेटर आएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर देन 2। तो जो हमारा क्वेश्चन कहा गया है 1/log π/3 प्लस 1/log π/4, क्या हमारा आंसर 2 से ग्रेटर आएगा। तो आपको रीज़न बता चुके हैं क्यों ग्रेटर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 10th क्वेश्चन और फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी अज्यूम करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, तो उम्मीद नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन। और 11th क्वेश्चन कहता है हमारा इफ़ log m base a इज़ इक्वल टू x देन log 1/m और बेस 1/a इज़ इक्वल टू। तो सिंपल से इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने का काफ़ी इजी है। जो आपको log के फॉर्मूले बताए गए थे वही आपको थ्योरी की क्लास में यूज़ करना है। तो यहाँ पे कहा गया है log 1/a, तो 1/a को लिखा जा सकता है 1/m, a की बराबर -1। और इसी प्रकार से 1/m को लिखा जा सकता है m की पावर -1। तो पुट कर देंगे a की पावर -1 और m की पावर -1। और आपको पता ही है फॉर्मूले कि आपके ये ऊपर वाले में माइनस की पावर हो तो ये एज इट इज़ माइनस की पावर यहाँ पे आ जाती है, और नीचे वाले में माइनस की पावर हो तो ये नीचे वाले की माइनस की पावर नीचे आ जाती है, तो बेस की पावर नीचे आ जाती है। तो सिंपल सा यूज़ करना है इसी को, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -1, ऊपर वाली पावर को उठा के लाए इसलिए -1, और डिवाइड बाय -1, ये नीचे वाली पावर को भी डिवाइड में लाए क्योंकि बेस की पावर डिवाइड में आती है। तो log और बेस a और m, तो सिंपल सा -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा log बेस a और m। तो सिंपल सा आंसर आ चुका है log m बेस a। तो सिंपल सा ये हमारा x के इक्वल दिया गया था और यही हमारा आंसर आया। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 11th का आंसर आया हमारा x, और x आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए पे हम टिक लगा देंगे और हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 11th क्वेश्चन, काफ़ी इजी था, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड था। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, और 12th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है इफ़ एफ ए कोई फंक्शन है जो a के रिस्पेक्ट में इज़ इक्वल टू log 1 + a डिवाइड बाय 1 - a, देन f का फंक्शन अब बदल दिया गया है। f ऑफ अभी हमने a रखा था f के फंक्शन में, अब रखा जा रहा है 2a डिवाइड बाय 1 + a²। तो सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है, f a था तो log 1 + a डिवाइड बाय 1 - a था, और अब है f 2a डिवाइड बाय 1 + a²। तो सिंपल सा हमें a की वैल्यू पे 2a डिवाइड बाय 1 + a² रख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से आएगा कि f ऑफ 2a डिवाइड बाय 1 + a² रख देंगे तो ये जाएगा हमारा log 1 + 2a डिवाइड बाय 1 + a² डिवाइड बाय 1 - 2a डिवाइड बाय 1 + a²। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log 1 + a² + 2a डिवाइड बाय 1 + a² डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय फिर से 1 + a² - 2a, और इसे भी डिवाइड किया 1 + a² से, 1 + a² से। तो दोस्तों नीचे के 1 + a² 1 + a² को कैंसिल कर देंगे तो सिंपल सा हो जाएगा हमारा 1 + a² + 2a डिवाइड बाय 1 + a² - 2a। तो सिंपल सा लिख देते हैं हम इसे log 1 + a² + 2a और डिवाइड बाय 1 + a² - 2a। तो 1 + a² + 2a होता है हमारा 1 + a² का फॉर्मूला। तो इसे लिख देंगे 1 + a² का फॉर्मूला a का होल स्क्वायर, और 1 + a² - 2a रहता है हमारा 1 - a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो सिंपल सा लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा log और 1 + a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - a का होल स्क्वायर। और अब क्या होगा, इसे हम होल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे कि log 1 + a डिवाइड बाय 1 - a का होल स्क्वायर। तो सिंपल सा ये वाली वैल्यूज़ क्या होती है हमारी आगे आ जाती है। तो सिंपल सा आ जाएगा हमारा आ चुका था log 1 + a डिवाइड बाय 1 - a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा log
2 log 1 प्लस ए डिवाइड बाय 1 माइनस ए। अब आप देख सकते हैं log 1 प्लस ए डिवाइड बाय 1 माइनस ए ये हमारे बराबर था एफ ऑफ ए के बराबर, तो इसे रख देंगे 2 इज ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ए। तो सिंपल सा हमारा आंसर आ चुका है ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ए। तो सिंपल सा हमें जो बोला जाए वही करना है और हमारा लास्ट में आंसर मिल जाता है। तो आपने देखा हमारा आंसर आ चुका है 2 ऑफ एफ ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 2 ऑफ एफ ऑफ ए, और इस पर आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 12th क्वेश्चन। काफ़ी इजी था, फॉर्मूला बेस्ड था, जो बोला गया वही करना है, पर न्यू भी क्वेश्चन था एक तरह से। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी द वैल्यू ऑफ 7 log 16/15 बेस ए प्लस 5 log 25/24 ए बेस ए प्लस 381/80 बेस ए। तो इसे सिंप्लीफाई करना है और हमें इसकी वैल्यू लाना है। तो सिंपल से इसे ब्रेक करते जाना है, जैसे कि log 16/15 बेस ए। 12 फॉर्मूले नहीं बताए जाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। फिर आपको log बेस ए 16 माइनस log बेस ए 15 लिख सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला पता है, log a बाई बी इज़ इक्वल टू log a माइनस log b हो जाता है। तो इसे इस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे और इस प्रकार से सभी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। log बेस को हम लिखना नहीं चाहते क्योंकि सभी जगह कॉमन है, तो इसे लिख देंगे log 16 माइनस log 15 प्लस 5 log 25 माइनस log 24 और प्लस 3 log 3 ब्रैकेट तो पहले आना था 3 log 81 माइनस log 80। तो सिंपल से इसे ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद अब आपको इसे फर्दर ब्रेक करना है। फर्दर ब्रेक मतलब कि आप 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 4। तो इस प्रकार से ब्रेक करेंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, और फिर 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 24 को लिख सकते हैं हम 2 × 4 और 4 × 8 और 8 3 × 24। तो 2 की पावर 3 क्यूब लिखा जा सकता है। इसे सिंपल 2 या 3 या 5 के टर्म्स में ब्रेक करना है। तो आप जब ब्रेक कर लेंगे तो आप इसका आंसर देख सकेंगे। तो सिंपल से इसे ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आएगा log बेस ए 2। क्योंकि ये सिंप्लीफाइड है, ये मोबाइल पे दिखाना काफ़ी मुश्किल है। आप इसे ब्रेक करेंगे तो सिंपल सा प्लस माइनस है, और एक दूसरे से कैंसिल होने के बाद आपका 13th का आंसर आ जाएगा log 2 बेस ए। तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, और 13th का आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 13th क्वेश्चन। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और 14th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपका कहता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस log बी सी बेस ए प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस log सी ए बेस बी प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस log ए बी बेस सी। तो सिंपल सा आप इसे यूज़ करना है। फॉर्मूला सिंपल से फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूले यूज़ हैं कि आपको ये लिखना है कि log बेस ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं log बी सी बाय log ए, log बी सी बाय log ए। और आपको ये पता ही है log बी सी मल्टीप्लिकेशन में है, और आपको पता ही है log ए प्लस log बी हमारा होता है log ए बी के बराबर। log ए प्लस log बी होता है हमारा log ए बी के बराबर। तो आप इसे log बी सी को क्या लिख सकते हैं, log बी सी को लिख सकते हैं log बी प्लस log सी। और आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 1 प्लस log बी प्लस log सी हो जाएगा क्योंकि इसे सिंपल सा, और log ए, और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे और ये वाली इससे LCM हो जाएगा, और ये वाली डिजिट कुछ इस प्रकार से हो जाएगी log ए प्लस log बी प्लस log सी, और ये डिवाइड में आ जाएगा log ए, और log ए डिवाइड में है, और इसे जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो log ए ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा log ए डिवाइड बाय log ए प्लस log बी प्लस log सी।
तो आप देख सकते हैं सिंपल सा आ चुका है लॉग ए डिवाइड बाय लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो ये रहा हमारा फर्स्ट का 1/1 प्लस लॉग बी सी बेस ए। इसी प्रकार से सेकंड को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस लॉग सी प्लस लॉग ए और डिवाइड बाय लॉग बी। तो और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे C है और यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में देखा था यहाँ पे B और C था और नीचे A था, तो A ऊपर चला गया था। इसी प्रकार से log B ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा, यहाँ पे ये एलसीएम से ये एडिशन में आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा log B प्लस log C प्लस log A। तो ये हमारा थर्ड का टर्म रहा। सेकंड का टर्म भी यही आया हमारा log b डिवाइड बाय log b प्लस log c प्लस log a। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका डिनोमिनेटर जो था log b प्लस log c log प्लस a था। अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा हमारा log a प्लस log b प्लस log c भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा फर्स्ट का भी यही था log a प्लस log b log c। और थर्ड वाले को अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी कुछ इस प्रकार से ही आएगा 1 प्लस log a प्लस log b डिवाइड बाय log c। और इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log c डिवाइड बाय log c प्लस log b प्लस log a। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तीनों में डिनोमिनेटर बराबर है log a प्लस log b प्लस log c। तो तीनों के डिनोमिनेटर बराबर हैं और यहाँ पे आपका ऊपर आया था log a और यहाँ पे आपका ऊपर आया था log b और log b और यहाँ पे आया था आपका यहाँ पे आपका आया था log c। तो यहाँ पे आपने देखा log c आया था। तीनों के डिनोमिनेटर को आप मान लीजिए कुछ भी, अभी फर्दर के लिए x मान लेते हैं तो x और तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका log a प्लस log b प्लस log c डिवाइड बाय x। और x का आपका वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी हमारी सिंपल सा log a प्लस log b प्लस log c। तो आप x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 1। तो आपने देखा किस प्रकार से हमें सिंपल करते जाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 14th का आंसर आ चुका है हमारा 1। तो 1 है हमारा ऑप्शन नंबर डी और डी पे हम टिक लगा देंगे और हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 14th क्वेश्चन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th और 15th कहता है हमारा कि इफ़ log 1 प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट में log a प्लस log b। दोस्तों यहाँ पे बेस लिखने का कारण ये है कि इनके बेस हम एक समान मानते चलते हैं। जहाँ पे भी आपको बेस लिखा ना मिले मतलब सभी के बेस एक जैसे हैं। बेस बैक कुछ भी हो सकता है पर बेस सभी का इक्वल है। सिंपल सा इसे फाइंड देन a इज़ इक्वल टू a की वैल्यू निकालना है तो सिंप्लीफाई करते जाना है कि हम इसे क्या लिख सकते हैं। हम इसे लिखा जा सकता है log a प्लस बी बाई 2। हम इस 2 को यहाँ पर ले आएंगे, इस 2 को हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी 2 log a प्लस बी बाई 2 और log a प्लस log b हो जाएगा हमारा log a b। सिंपल सा इस 2 को हम ले आएंगे इसके स्क्वायर में, a प्लस बी बाई 2 के होल स्क्वायर में आ जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा log a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू log a b। अब ऐसे कंपेयर करेंगे तो आपका सिंपल सा log हट जाएगा और a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी। तो आपका आ चुका है log a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी और ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका होता है 2ab बाय ये हो जाएगा आपका 4 इज़ इक्वल टू ए बी। सिंपल से इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो 4 उस साइड चला जाएगा तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज़ इक्वल टू 4ab। इससे इसे माइनस हो जाएगा जब यहाँ पे आएगा तो ये जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज़ इक्वल टू 0 और ये हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका a माइनस बी बराबर 0 और इसे सॉल्व करने पे आप जाएगा a बराबर b। तो दोस्तों ये था आपका आंसर a इज़ इक्वल टू बी। तो आपने देखा किस प्रकार से सिंपल से हमने आंसर निकाला और 15th का आंसर आ चुका है a इज़ इक्वल टू बी और हमें आंसर निकालना था। देन a इज़ इक्वल टू a हमारा किसके बराबर रहेगा तो a हमारा बराबर है b के और b देख सकते हैं ऑप्शन नंबर c और c पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर c
15th का आंसर और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था 15th क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन पे। और 16th क्वेश्चन कहता है हमारा कुछ इस प्रकार से कि 1 log m बेस n डॉट इसका होल का मल्टीप्लाई log m n log x बेस m n। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है इसे सॉल्व करने के लिए कि log m बेस n को आपको ब्रेक करना है और इसे आप ब्रेक करेंगे कुछ इस प्रकार से log m बाय log n में। log m बाय log n में ये 1 का एडिशन में इसमें, तो 1 का सिंपल सा एडिशन कर देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा आपका log m प्लस log n डिवाइड बाय log n। तो ये आप देख सकते हैं ये एडिशन में है तो ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा log में। log a प्लस log b इज़ इक्वल टू log a b। तो ये आपका आ जाएगा log m n डिवाइड बाय log n। तो ये आ चुका है आपका 1 प्लस log m बेस n। तो इसकी जगह पे लिख देंगे हम log m n डिवाइड बाय log n। इसका होल का मल्टीप्लाई है हमारा log बेस m n और x। अब आप देख सकते हैं log x बेस m n को आप क्या लिखा जा सकता है, इसे आप लिखा जा सकता है log x बेस m n को लिखा जा सकता है आपको एज इट इज़ log x बाय log m n। तो इसे सिंपल सा लिख देंगे log x और बेस m n की जगह पे। तो सिंपल सा हमारा आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा log x डिवाइड बाय log m n। तो सिंपल सा मल्टीप्लाई में log x डिवाइड बाय log m n। और आप देख सकते हैं यहाँ पे m n से m n कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा log x डिवाइड बाय log n। और log x डिवाइड बाय log n को आप क्या लिख सकते हैं log x बेस n, log x बेस n। तो दोस्तों ये रहेगा आपका आंसर। आंसर क्या रहा आपका log x, आपका आंसर रहा log x बेस n। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए दिया गया है log x बेस n और इस पर आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 16th क्वेश्चन। काफ़ी इजी था, सिंपल सा यूज़ करना है आपको कि पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है और बाकी फर्दर फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो ज़रूर आप देखें फॉर्मूले वाली क्वेश्चन की हमारे जो हमने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 17th है log b बेस a इज इक्वल टू log c बेस b इज इक्वल टू log a बेस c। देन ए बी सी आर सच दैट। तो हमें बताना है ए बी सी क्या रहेंगे। तो सिंपल सा हमें log b बेस a इज इक्वल टू log c बेस b इज इक्वल टू log a बेस c दिया गया है। तो जब भी आपको इक्वल के क्वेश्चन आ जाएँ किसी भी तरीके से हो तो आपको इसको सबको इक्वल लिख देना है किसी भी अननोन के सामने। जैसे कि आप अननोन मान सकते हैं m n p o, इससे थोड़ा अलग तो आप मानते हैं k। तो ये सभी k के बराबर हैं। तो log बेस a b इज़ इक्वल टू k, ये आपका k के बराबर रहेगा k। और log c बेस b बराबर भी हमारा k के बराबर रहेगा और log a बेस c इज़ इक्वल टू k। जब आप इसे सॉल्व करेंगे log a x इज़ इक्वल टू m के बराबर, तो ये आपको कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा कि a की पावर k इज़ इक्वल टू b आपके आएगी b की पावर k इज़ इक्वल टू c और आपके निकल के आएगा c की पावर k इज़ इक्वल टू a। तो दोस्तों ये हम कहाँ से लाए, ये हम लाए आपको कि log बेस a m इज़ इक्वल टू x के बराबर। तो हम इसे लिख सकते थे, इसे लिखा जा सकता था a की पावर x इज़ इक्वल टू m। तो दोस्तों ये आपका यहाँ से आया। तो सिंपल सा a की पावर k इज़ इक्वल टू b, b की पावर k इज़ इक्वल टू c और c की पावर k इज़ इक्वल टू a आ चुका है। तो फिर से लिख देते हैं a की पावर k इज़ इक्वल टू b और b की पावर k इज़ इक्वल टू c और c की पावर k इज़ इक्वल टू a। तो सिंपल सा b की जगह पे हम क्या लिख देंगे, b की पावर k है। तो सिंपल सा हमें लिखना है b की पावर k। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं b की पावर क्या रहेगी हमारे, इसे लिख देंगे हम क्या, सिंपल सा b की पावर c की पावर 1/k और इसी प्रकार से c की पावर a की पावर 1/k। तो सिंपल सा ये हो जाएगा, b की जगह पे रख देंगे हम c की पावर 1/k और c की जगह c की पावर 1/k और यहाँ पे आप c की जगह पे लिख देंगे a की पावर 1/k, c की जगह पे 1/k और 1/k। तो 1/k का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा
1 बाय ए की पावर 1 बाय के स्क्वायर, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई होगा इसलिए 1 बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने देखा ए की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के इज इक्वल टू ए बराबर 1 बाय के स्क्वायर। तो आप इसका ये बेस इक्वल है तो सिंपल सी पावर भी इक्वल हो जाएंगी 1 बाय के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा के क्यूब बराबर 1 और ये आता है हमारा के बराबर 1 के बराबर। तो सिंपल सा आ चुका है के बराबर 1 और आपने निकाला था ए की पावर के इज इक्वल टू बी, बी की पावर के इज इक्वल टू सी और सी की पावर के इज इक्वल टू ए। तो ए बराबर बी आ चुका है, इससे के जब इक्वल 1 के बराबर रख देंगे बी बराबर सी आ चुका है और सी बराबर ए आ चुका है। तो सिंपल सा आपका निकल के आता है कि ए बराबर बी बराबर सी। तो सिंपल सा आ चुका है आपका ए बराबर बी बराबर सी। तो दोस्तों ये था आपका इंस्ट्रक्शंस और आप देख सकते हैं आंसर आ चुका है ए बराबर बी बराबर सी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ए बराबर बी बराबर सी। तो इस पर आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 17th क्वेश्चन और 17th क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था पर काफ़ी इजी था। आपको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा किसी अननोन के बराबर रख देना है और सिंपलीफाई करते जाना है। ये था आपका 17th क्वेश्चन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th और 18th कहता है आपका कुछ इस प्रकार से कि इफ़ log 3 + 4 + k इज़ इक्वल टू log 3 + log 4 + log k देन द वैल्यू ऑफ k इज़। तो हमें k की वैल्यू निकालना है। हमें ये कंडीशन दी गई है log 3 + log 4 + log k इज़ इक्वल टू log 3 + log 4 + log k। तो सिंपल सा आपको लिख देना है एक बार इसे एज इट इज़। तो ये हो जाएगा आपका log ब्रैकेट में 1 + 3 + 4 + k इज़ इक्वल टू log 3 + log 4 log k को क्या लिख सकते हैं log 3 + log 4 + log को क्या लिखा जा सकता है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जैसे कि हम log a + log b को लिख देते हैं log a b। और दोस्तों इसी प्रकार से 3 टर्म का भी रहता है कि log c भी ऐड किया जाए। अगर इसमें log c भी ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाता है हमारा सिंपल सा log a b c। तो 3 टर्म के लिए a b c, 4 टर्म के लिए a b c d। तो इसी प्रकार से ये बढ़ते जाते हैं। तो पर बात इसमें क्या रहती है, सब एडिशन में रहने चाहिए, सब एडिशन में रहने चाहिए। और आप देख सकते हैं ऊपर हमारे सारे एडिशन में हैं, log 3 + log 4 + log k हैं। तो सिंपल सा हमारा ये क्या हो जाएगा log 3 × 4 × k। तो सिंपल सा log 12 k, 3 4 = 12 और k। तो सिंपल सा हो जाएगा log 12 k। तो सिंपल सा हम वैल्यू रख देंगे log 3 + log 4 + log k की जगह पे लिख देंगे log 12 k। तो इसे आप सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसे कंपेयर करेंगे तो log से log कैंसिल कर सकते हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 7 7 + k इज़ इक्वल टू 12 k। k इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा और k माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा 11 k। 11 k बराबर 7 और k बराबर आ जाएगा आपका 7/11। तो ये आ चुकी है आपकी k की वैल्यू और हमें क्या निकालना था, k की वैल्यू निकालनी थी। तो k बराबर आ चुका है आपका 7/11 और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिए गया है आपका 7/11 और आप इस पर टिक लगा देंगे आराम से और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 18th क्वेश्चन। आते हैं दोस्तों 19th क्वेश्चन की तरफ और 19th क्वेश्चन कहता है कुछ इस प्रकार से हमारा कि इफ़ log 2 + 10 इज़ इक्वल टू 0.30103 और log 3 + 10 इज़ इक्वल टू 0.47712 देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर 12 × 2 की पावर 8। तो सिंपल सा दोस्तों इसे आप क्वेश्चन को ना करें, काफ़ी सही रहेगा क्योंकि ये आपका एंटी लॉग से बेस्ड है। इसमें यूज़ होगा हमारा एंटी लॉग और होगी कुछ हमारी काफ़ी हार्ड कैलकुलेशन, काफ़ी नंबर्स डिजिट्स तक हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा ये आप क्वेश्चन स्किप कर दें, ये आपका एग्ज़ाम में कभी नहीं आएगा क्योंकि ये चैप्टर है आपका लॉगरिथम और ये है आपका एंटी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन। जहाँ पे भी आपका एंटी लॉग यूज़ हो जाएगा आपका वह क्वेश्चन लॉगरिथम से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो इसलिए दोस्तों हम इस 19 क्वेश्चन को स्किप करते हैं। इसमें लॉग टेबल की भी यूज़ आती है और काफ़ी डिजिट्स तक हमें एडिशन करना पड़ता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ना ही करें तभी काफ़ी सही रहेगा। और अगर आपको जानना हो इस क्वेश्चन को कैसे करना है एंटी लॉग को यूज़ करते हुए, अगर आपको आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम 19 क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। अब आते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस लॉगरिथम चैप्टर का
और लॉगरिथम चैप्टर का ये 20th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और ये कुछ इस प्रकार से है कि लॉग ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाय लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू। तो सिंपल सा इसकी वैल्यू बताना है कि ये क्या होगा। तो इसके लिए आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला आना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो ये होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। तो ये होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब और आपका a प्लस बी का होल इसको सभी को आता है सिंपल सा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों ये था आपके a प्लस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको ज़रूरी आना है क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिट्स दी गई हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो आप इसे कुछ इस प्रकार से देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 3x का स्क्वायर डॉट 1 प्लस 1 का स्क्वायर x। तो इसमें आपको फॉर्मूला नज़र आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से फॉर्मूला नज़र आ गया होगा। तो ये होगा हमारा x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर x और सिंपल सा 1। तो दोस्तों ये था हमारा x प्लस 1 का होल क्यूब। और इसी प्रकार से आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल सा वैल्यू लिख देंगे हम लॉग x प्लस 1 का होल क्यूब और डिवाइड बाय लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको पता है ये डिजिट्स आपकी आगे आ जाएगी 2 और ये डिजिट आ जाएगी आपकी 3 ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है। और तो ये सिंपल सा हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से कि 3 लॉग ब्रैकेट में x प्लस 1 और डिवाइड बाय 2 लॉग ब्रैकेट में x प्लस 1। x प्लस 1 से x प्लस लॉग x प्लस 1 से लॉग x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 3/2। तो दोस्तों ये हमारा आंसर 20 क्वेश्चन का 3/2। और 3/2 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी दिखाता है 3/2 और 3/2 आप सी पे टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 20th क्वेश्चन और ये आपकी होती है आज वीडियो ख़त्म। ये लॉगरिथम पे बेस्ड और लॉगरिथम के हम सारे क्वेश्चन करा चुके हैं और उम्मीद करते हैं आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। किसी क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी, लाइक करना ना भूलें और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।